हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए की हिंदी बुक कथा परचम में अभाव लेसन जिसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का जन्म 26 अगस्त 1891 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 2 फरवरी यानी 2 फरवरी 1960 को। इनकी इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें से है गोली, सोमनाथ, वयम रक्षा, वैशाली की वधू। तो चलिए मैं आज फिर आपको अभाव लेसन की समरी बताने जा रही हूँ, सारांश बताने जा रही हूँ। यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि एक व्यक्ति है जो मतलब शहर है, शहर में चारों तरफ सुनसान है और दीपमाला जहाँ पे हमेशा दीप के मतलब लाइट जलती रहती थी, प्रकाश रहता था, इवन ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं में, महलों में भी। तो आज पूरा सुनसान है और एक व्यक्ति आकाश की तरफ देख रहा होता है। तो उसे अचानक जो मतलब युद्ध हुआ था उसकी याद तरोताज़ा हो जाती है, उसके सामने वैसे के वैसे चित्र में घूमने लगते कि फ्रांस में कितने सारे मतलब जब युद्ध हुआ था तो कितने सारे चारों तरफ कोलाहल और शोर शराबा और आय और चित्कार की आवाज़ें आ रही थी। तो उसी लाश के ढेर में से एक आदमी मदद के लिए बुला रहा होता है। तो किस तरह से वो व्यक्ति जो है मतलब उस व्यक्ति की सहायता करता है, अपनी जान पर खेलकर सहायता करता है। और किस तरह से भी महारानी विक्टोरिया ने उसको एज अ रिवॉर्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में विक्टोरिया क्रॉस दिया था। तो जब जलियांवाले बाग में ये हत्याकांड हुआ था तो वो किस तरह से मतलब जिस व्यक्ति के साथ अभी कल ही बैठकर खाना पीना खाया था उससे बातचीत की थी और उसके बारे में सुनता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, उसे ये विश्वास ही नहीं होता। और उसके वहाँ पे भी उसका जो 2.5 वर्ष का शिशु है वो भी लहू लुहान पड़ा रहता है। तो वो मतलब बहुत जो ये व्यक्ति है वो डॉक्टर होते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है और उनके जो कल्पना है, वो जो चित्र उनके सामने चल रहा होता है तो वो उस चित्र से वो हट जाते हैं और फ़ोन उठाते हैं। तो बोलते हैं कौन है। तब धनपत राय जो है डॉक्टर से फ़ोन पर बता रहे होते हैं कि उनकी पत्नी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर जब बताते हैं कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है और ये किसने लगवाया था, जनरल डायर ने लगवाया हुआ था। तब धनपत राय बताते हैं कि वो उनका 20 साल पुराना दोस्त है और वो मेरी पत्नी जो ठंडी हो रही है, औरतों का रोना मैं संभाल नहीं सकता हूँ और आप जल्दी से आ जाइए। सब डॉक्टर साहब मरीज की बात को सुनकर आप बोलते हैं मतलब धनपत राय की बात सुनकर बोलते हैं कि मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो वैसे ही क्या डॉक्टर साहब जाके कपड़े बदलते हैं और किसकी तरफ पेशेंट को देखने के लिए चलते हैं। तो उसी समय जो जनरल डायर के जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे, वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या कहते हैं, तुम अपना पास दिखाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तब डॉक्टर मेजर बताते हैं कि मेरी एक रोगी बीमार है, उसको मैं इलाज करने के लिए जा रहा हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसका इलाज करूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं डॉक्टर मेजर RL MD कपूर हूँ। और तो वो बोलता है कि तुम नहीं कुछ भी हो, तुमको क्या कहते हैं बिना पास के नहीं जा सकते। तब वो बोलते कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी रोगड़ी मर जाएगी। तब वो व्यक्ति मतलब गोरे सर्जेंट क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, बट कीड़े की तरह जाना है और इसी गली से जाना है। डॉक्टर साहब कीड़े की तरह जाने के लिए तैयार नहीं होते, बोलते नहीं मैं भी रेजिमेंट में 35 का कर्नल मेजर हूँ। तब गोरे सर्जेंट बोलते हैं कि क्या कहते हैं काला आदमी और ये कर्नल हुआ, कर्नल करके। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इससे क्या होता है।
तो फिर भी बोलता है कि उस ठीक है तुम कीड़े की तरह जाओ। तो डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने होठों को दबा लेते हैं। वो सोचते हैं कि अभी गुस्सा करूँगा तो मैं अपनी रोगी के इलाज को नहीं कर पाऊँगा। तो वैसे ही वो कीड़े की तरह धनपत राय की तरफ घर की तरफ जाते हैं तो उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं और वो लेट लेट कर जाते हैं। तो वैसे ही धनपत राय को बुलाते हैं। तो धनपत राय दरवाजे पर आते हैं तो खोल कर देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि अरे तो डॉक्टर साहब आपको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि क्या कहते हैं मरी रोगी कहाँ है। तब धनपत राय बोलते हैं आप आ गए, शायद अभी भी बच जाए। तब वो डॉक्टर साहब उसकी जो नब्स वगैरह हैं सब देखते हैं, फिर बोलते हैं जो भी उनका पहला ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं। फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा गर्म पानी लेके आओ। तो गर्म जैसे ही पानी की बात सुनते हैं तो वो मतलब घर के लोग बोलते कि पानी घर में कुछ भी नहीं है और मैं 2 बार कुएं पर गया था बट वो गोरों का पहरा है और उन्होंने मारकर भगा दिया और पानी भरने भी नहीं देते। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है तुम बाल्टी लेकर आओ, मैं कुआं कहाँ है मैं वहाँ पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब उससे बोलते कि आप इतना अपमान हो रहा है तो सहन कर लोगे। तो डॉक्टर साहब चुपचाप चल देते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो कुएं पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे जो सैनिक रहते हैं वो डॉक्टर साहब को भगाते कि भाग जा साला। तो डॉक्टर साहब भी गुस्से से 2 मुक्के मार देते हैं, घूंसा मार देते हैं। तो जैसे ही गोरे की आवाज़ आती है तो गोरे की आवाज़ आने से वहाँ और 4-5 गोरे लोग आ जाते हैं और डॉक्टर को बंदूक के कुंदे से और उसके हैंडल से बहुत पिटाई करते हैं, मारते हैं। तो जिसके कारण से डॉक्टर धरती पर ही गिर जाते हैं। अब साहस करके डॉक्टर कैसे भी कीड़े की तरह धीरे धीरे रेंगते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुँचे और वहीं पर लेट गए, उनसे उठा नहीं गया। तो डॉक्टर साहब ने जब उनकी पत्नी डॉक्टर साहब की पत्नी दरवाज़ा खोलती है सुबह सुबह तो देखती है कि क्या कहते हैं पति को क्या हुआ है। तो पूछती है, बहुत सारे प्रश्न पूछती है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है। तो डॉक्टर साहब कुछ भी आंसर नहीं देते हैं और वो चुपचाप कमरे के अंदर चले जाते हैं और अपनी मुट्ठी को दबाकर वो बोलते कि कहाँ है पंजाब केसरी। अगर पंजाब केसरी होता तो आज उसके लोग ऐसे कुचले नहीं जाते। फिर डॉक्टर साहब को कुछ याद आता है और वो पागलों की तरह अपने कमरे में जाते हैं और अपने मतलब जो भी साहिबी ठाट बाट थे उनके वस्त्र को उतार कर फेंक देते हैं और घर में जो भी विदेशी सामान था उसे एक एक करके लाते हैं और उस पर आग जलाकर होली जला देते हैं। होली जलाने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे के सारे आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। तब वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अगर हमने क्या किए हैं, अगर हमारे अंदर देशभक्ति है, संगठन है, स्वाभिमान है तो हमको ये विदेशी ठाठ छोड़ना होगा। और विदेशी ठाठ इस तरह से लगते हैं जैसे कौवे के पैर पर मोर पंख लगा दिए हैं। तो उसी के कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि बम्बई में हलचल मच जाती है कि पंजाब का जो शेर है 7 वर्ष के बाद फिर आ रहा है। और फिर अब आज फिर से वो लोगों की आवाज़ सुनेगा, फिर से उस लोगों के आंसू पोंछेगा और जैसे ही लोगों को